हेलो एनिमे गैंग, तो स्वागत है जुजुत्सु काइसेन की एक और नई वीडियो में। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं चैप्टर 138 को। तो चैप्टर 138 की शुरुआत में हमें जेनिन रेजिडेंस का सीन दिखाया जाता है, जिसमें एक आदमी कहता है क्या वो मर गई। वो लड़की माई स्पेशल ग्रेड 1 सॉर्सरर नायोया जेनिन था। नायोया जेनिन के साइड में माई और माकी की माँ खड़ी थी, जो कि कहती है अभी तुम्हें क्लैन के हेड के बारे में चिंता करो, और वैसे भी जो मर रही है वो माकी है। माकी भले ही सुंदर हो, पर मैं उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। उसे एक आर्मी को सपोर्ट करना नहीं आता। वो औरत जो एक आर्मी के 3 कदम पीछे नहीं चल सकती, उसे खुद ही मर जाना चाहिए। यह सुनकर उनकी माँ चुप रहती है। इस चीज़ में माई बढ़िया है। भले ही उसका चेहरा माँ की जैसा हो, पर उसे पता है कि वो एक औरत है। वो एक कमरे में एंटर करता है जहाँ पर पहले ही 2 लोग थे, जिनमें से एक कहता है तुम लेट हो, तुम क्या कर रहे थे इतनी देर से। यह स्पेशल ग्रेड 1 सॉर्सर ओगी जेनिन था, और उसके साइड में जिनीची जेनिन था। वो भी एक स्पेशल 1 ग्रेड सॉर्सरर था, और नायो जेनिन नाओबितो का बेटा था। ओगी कहता है इस वक्त तुम्हारे पिता मौत की राह देख रहे हैं। नाओया कहता है सॉरी, पर इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं आऊँ या फिर ना आऊँ, क्योंकि जेनिन क्लैन का अगला हेड तो मैं ही हूँ। मेरे सभी बड़े भाई लूज़र हैं, और आप मेरे अंकल अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर पाए। और जिनीची, तुम्हारा चेहरा बिल्कुल भी बढ़िया नहीं है। कितना बुरा है कि तुम्हारी और टोजी की जगह रिवर्स नहीं हुई। जिनीची नायोया के ऊपर हमला करता है, जिसे नायोया ईजिली डॉज कर देता है। ओगी भी अपनी तलवार उसकी गर्दन पर रख देता है। प्लीज़ ऐसा मत करो, मेरे डैडी मौत की राह देख रहे हैं, क्या हम साथ में नहीं रह सकते। तभी दरवाज़ा खुलता है और उसके पीछे से आवाज़ आती है, तो आप सब आ गए। मास्टर नाओबितो जेनिन क्लैन के हेड मर चुके हैं। यह सुनकर नायोया खुश होता है। मैं फुरुदेतोवा हूँ, जिसके पास उनकी विल है, और उनकी इच्छा के मुताबिक मैं ये विल पढ़ूंगा। वो भी तब जब ओगी जेनिन, जिनीची जेनिन और नायोया जेनिन प्रेजेंट होंगे। अगर आपको कोई परेशानी नहीं है तो मैं अब इसे पढ़ता हूँ। जेनिन क्लैन का 27th हेड बनेगा नायोया जेनिन। नायोया जेनिन को जेनिन फैमिली की सभी पोजीशन दिए जाएंगे, पर इससे पहले उसे जिनीची जेनिन और ओगी जेनिन का अप्रूवल लेना पड़ेगा। नायोया कहता है हाँ, कुछ भी हो, अगर सातोरू गोजो मर चुका है या फिर मानसिक रूप से काम नहीं कर सकता, तो फिर फुसिगुरु के साथ किए हुए एग्रीमेंट के हिसाब से मेगुमी फुसिगुरु भी जेनिन क्लैन में आ जाएगा, और वो जेनिन क्लैन का हेड बनेगा, और सभी असिस्ट उसके पास जाएंगे। यह सुनकर नायोया हैरान रह जाता है। क्या? वो सोचता है आखिर वो दोनों कमज़ोर हैं, मुझे अच्छा वो किसी अनजान बच्चे को ही हेड बना देते। नायोया कहता है मेगुमी कहाँ है और वो क्या कर रहा है। माई और माकी की माँ कहती है मुझे अच्छे से नहीं पता, पर शायद वो टोक्यो में यूजी इतादोरी को ढूंढ रहा है। वो कौन है? सुकुना का वैसल। तो फिर सबको बता दो कि नायोया जेनिन सुकुना के वैसल को मारेगा, और मेगुमी वहीं होगा यहाँ पर सुकुना का वैसल होगा। क्यों ना मैं उन दोनों को मार दूँ। टोक्यो में इस वक्त राक्षसों का शहर बन चुका है, इसलिए किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कितने लोग मरे हैं और कैसे मरे हैं। मैं बाद में इसे संभाल लूँगा। आखिरकार मैं जेनिन क्लैन का हेड हूँ। हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है उस टाइम का, जब वो नकली गए तो अभी शिबुया से गया था। यूकी कहती है पहले नहाने के लिए सॉरी, चीज़ें ऐसी हो गई थी कि मुझे लगा बस मुझे उनके ऊपर नज़र रखनी चाहिए, और यह ज़रूरी नहीं है कि तुम लोगों की तरफ से ही हूँ। मैं सिर्फ इस दुनिया से कस्ट स्प्रिट को मिटाना चाहती हूँ। माफ़ी मांगने के लिए, और मेरे दोस्त उन बच्चों को सही सलामत पहुँचाएंगे, और अब मुझे तेंगन से भी मिलना चाहिए। तुम लोग क्या करोगे? प्रेजेंट में यूजी एक जगह पर बैठा था। चोजो आकर कहता है यूजी, तुम्हारी इंजरी कैसी है? मैं ठीक हूँ, भले ही मुझे ब्लैक फ्लैश से चोट लगी है, शायद इस सुकुना की वजह से है। मैं बता सकता हूँ कि वो ताकतवर हो रहा है। चोजो कहता है यूजी, तुम मेरे बारे में चिंता मत करो, तुम जुजुत्सु आ ही जा सकते हो। मुझे सॉर्सरर और बाकी सबके बचे कुछ हिस्सों को इकट्ठा करना है। यूजी कहता है मैं तुम्हारी चिंता नहीं कर रहा। ये प्रॉब्लम नहीं है कि मैं वापस जाऊँ या फिर नहीं। सुकुना फुसिगुरो को लेकर कुछ तो प्लान कर रहा है, और मैंने बहुत लोगों को मारा है। उसे सुकुना की बात याद आती है कि तुम्हें क्या पता कि जिस आदमी को तुमने बचाया है वो फ्यूचर में किसी को नहीं मारेगा। यूजी कहता है मैं बाकी सबके साथ नहीं रह सकता, क्या तुम्हें यह ठीक नहीं लगता? वैसे भी मैंने तुम्हारे छोटे भाइयों को मारा है। चोजो कहता है ये ठीक है, वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। अगर ऐसे में कीचो यहाँ होता तो वो भी यही कहता है। यह भाइयों में माफ़ करने या ना करने वाली कोई बात नहीं होती, भाई ऐसे ही होते हैं। यूजी कहता है चलो चलते हैं, अभी हमें ज़्यादा से ज़्यादा कस्ट स्पिरिट्स को मारना है। यूजी और चोजो कस्ट स्पिरिट्स को मारने के लिए निकलते हैं। वहीं पर नायोया और यूटा यूजी को मारने के लिए निकलते हैं, और ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे भी ऐसी वीडियो देखने के लिए
बेल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।